जंगल का बुलावा बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। गांव की सीमाओं से परे था एक घना और पुराना जंगल। लोग कहते थे कि इस जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। कोई भी इंसान अगर इस जंगल में चला जाता तो वह कभी वापस नहीं लौटता। इसलिए गांव वालों ने जंगल को रहस्यमयी जंगल का नाम दिया था। उस गांव में रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था सुमन। सुमन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी। वह हमेशा नई चीजें जानने के लिए उत्साहित रहती थी। उसकी नानी उसे कई कहानियां सुनाती थीं, जिनमें से सबसे दिलचस्प होती थीं रहस्यमयी जंगल की कहानियां। लेकिन सुमन की नानी हमेशा उसे चेतावनी देती थी, कभी उस जंगल के पास मत जाना, वह जंगल हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। सुमन का मन हमेशा जंगल की ओर खींचता था। वह जानना चाहती थी कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सुमन ने फैसला किया कि वह उस रहस्यमयी जंगल में जाएगी। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसे किसी भी कीमत पर अपने सवालों का जवाब चाहिए था। चांद की रहस्यमयी रोशनी, रात का समय था। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। सुमन ने अपनी नानी से चोरी छिपे घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह जंगल के पास पहुंची, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, परंतु उसे डरने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके दिल में साहस और जिज्ञासा दोनों ही प्रबल थे। जंगल में प्रवेश करते ही सुमन ने देखा कि पेड़ों के बीच से चांद की रोशनी अजीब तरीके से छनकर आ रही थी। ऐसा लगता था मानो चांद खुद उस पर ध्यान दे रहा हो। वह और अंदर चली गई। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई धीमे धीमे पुकार रहा हो। सुमन ने उस आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। कुछ ही देर में वह एक छोटी सी झील के पास पहुंच गई, जिसके पानी पर चांद की रोशनी झलक रही थी। लेकिन यह कोई साधारण झील नहीं थी। झील के पानी में कुछ अनोखा था। उसकी सतह पर नीले हरे रंग की चमक उठ रही थी, जो रात की रोशनी में और भी चमत्कारी लग रही थी। तभी झील के किनारे एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वह बहुत सुंदर और रहस्यमयी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह सुमन की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, बहुत दिनों बाद किसी ने इस जंगल में कदम रखा है। क्या तुम जानती हो कि तुम कहां हो? सुमन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ यह जानने आई हूं कि इस जंगल में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। बूढ़ी औरत ने ठंडी सांस ली और बोली, यह जंगल सिर्फ एक साधारण जगह नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं है। यहां जो आता है उसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? सुमन को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी। वह बोली, मैं तैयार हूं, मुझे सब जानना है। आत्मा का आईना। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में एक पुरानी किताब निकाली। वह किताब बहुत पुरानी लग रही थी, मानो सदियों से उसकी देखभाल की जा रही हो। उसने किताब खोली और कुछ मंत्र पढ़े। तभी झील के पानी में हलचल हुई और सुमन ने देखा कि उसमें उसकी परछाई दिखाई देने लगी। लेकिन यह परछाई कुछ अजीब थी। यह परछाई उसकी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की थी। बूढ़ी औरत ने कहा, यह है आत्मा का आईना। इसमें तुम वही देखोगी जो तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा है। यहां से तुम वह देखोगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। सुमन ने ध्यान से झील की ओर देखा। उसे अपने जीवन के कई दृश्य दिखाई देने लगे। बचपन की यादें, उसकी नानी के साथ बिताए हुए दिन, और वह समय जब उसने पहली बार जंगल की कहानियां सुनी थीं। लेकिन अचानक झील में कुछ और भी दिखाई देने लगा। यह एक अजीब सा दृश्य था। उसे अपने गांव के लोग दिखाई दिए, जो किसी अदृश्य शक्ति से डर रहे थे। गांव के लोग चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक ही सवाल था, यह क्या है? सुमन ने घबराते हुए बूढ़ी औरत से पूछा, यह क्या हो रहा है? यह दृश्य कहां से आया है? बूढ़ी औरत ने गंभीरता से जवाब दिया, यह भविष्य की एक झलक है। अगर तुम इस जंगल के रहस्यों को नहीं समझ पाती तो तुम्हारे गांव के लोग इस अजीब शक्ति से पीड़ित हो सकते हैं। अब तुम्हें फैसला करना होगा। क्या तुम इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो? सुमन ने कुछ पल सोचा। उसे अब महसूस हुआ कि यह जंगल सिर्फ एक स्थान नहीं था, बल्कि एक गहरा रहस्य था जो उसके गांव और उसके लोगों की सुरक्षा से जुड़ा था। उसने दृढ़ निश्चय किया,
मैं तैयार हूं। मुझे हर हाल में इस रहस्य को सुलझाना है। चांदनी का पुल बूढ़ी औरत ने फिर से अपनी किताब खोली और एक और मंत्र पढ़ा। अचानक चांद की रोशनी और भी तेज हो गई। झील के पानी पर एक पुल बन गया जो चांदनी से बना हुआ था। वह पुल झील के दूसरी ओर एक गुफा की ओर ले जा रहा था। बूढ़ी औरत ने इशारा करते हुए कहा, वहां उस गुफा में तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन याद रखना, वहां जो भी मिलेगा वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेगा। सुमन ने गहरी सांस ली और चांदनी के पुल पर कदम रखा। जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। गुफा के अंदर चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। यह जगह बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी। गुफा के भीतर उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर बहुत पुराना था और उसमें एक जादुई शक्ति थी। सुमन ने ध्यान से देखा और उसे समझ में आया कि यह वही पत्थर है जिसके बारे में उसकी नानी ने कहानियां सुनाई थीं। उसने पत्थर को उठाया, तभी गुफा की दीवारों पर अजीब सी चमक फैलने लगी। एक विशाल परछाई प्रकट हुई जिसने सुमन से कहा, तुमने उस रहस्य को पा लिया है जिसे सदियों से कोई नहीं पा सका। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस शक्ति का सही इस्तेमाल करो। सुमन ने सिर झुकाया और वचन दिया, मैं इस शक्ति का उपयोग सिर्फ अपने गांव और अपने लोगों की भलाई के लिए करूंगी। अंतिम भाग। गांव की रक्षा। सुमन जंगल से वापस अपने गांव पहुंची। उसके हाथ में वह जादुई पत्थर था जो अब उसकी सुरक्षा का साधन बनने वाला था। अगला भाग, छिपी हुई चुनौतियां। सुमन अपने गांव वापस आ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरा संकल्प था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि कोई जंगल से वापस आ सकता है, खासकर उस जंगल से जिसके बारे में केवल डरावनी कहानियां ही सुनी जाती थीं। गांव के बुजुर्गों ने सुमन से सवाल किए, तुम वहां क्यों गई थी? तुमने क्या देखा? सुमन ने सबको सब्र से शांत किया और कहा, मैंने जंगल का रहस्य सुलझा लिया है, लेकिन यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे गांव पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और हमें सभी को मिलकर इसका सामना करना होगा। गांव के लोग कुछ अचंभित थे और कुछ डर गए थे। सुमन ने सभी को वह जादुई पत्थर दिखाया जो उसने गुफा से पाया था। उसने समझाया, यह पत्थर हमें सुरक्षा देगा, लेकिन इसे उपयोग करने का सही समय और तरीका जानना जरूरी है। अगर हमने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो इसका परिणाम भयानक हो सकता है। सभी लोग अब गंभीर हो गए। सुमन ने गांव के प्रमुख लोगों से बात की और उन्हें योजना बनाने के लिए इकट्ठा किया। उसकी नानी ने धीरे से सुमन के पास आकर कहा, मुझे गर्व है तुम पर सुमन, लेकिन ध्यान रखना, जादू की शक्तियां हमेशा परीक्षा लेती हैं। तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा और हर फैसला सोच समझकर करना होगा। रात का आगमन और रहस्य का उजागर होना। कुछ दिन बाद गांव में एक अद्भुत घटना घटी। रात के समय जब चांद पूरा आसमान में चमक रहा था, अचानक आसमान से एक अजीब सी रोशनी गांव के बीचों बीच आई। वह रोशनी चांद से नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति से आ रही थी। गांव के लोग डरे और अपने घरों से बाहर निकलकर देखने लगे। सुमन ने तुरंत समझा कि वह समय आ चुका है जिसके बारे में उसे गुफा में चेतावनी दी गई थी। यह वही शक्ति थी जो गांव को तबाह करने की कोशिश कर रही थी। उसे अब इस शक्ति का सामना करना था। वह अपने जादुई पत्थर को लेकर गांव के बीचों बीच पहुंची। पत्थर ने चमकना शुरू कर दिया, लेकिन यह चमक केवल चांद की रोशनी के साथ मिलकर और भी बढ़ रही थी। सुमन ने ध्यान से पत्थर को देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगी जो उसे उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत ने सिखाया था। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण पूरा किया, अचानक वह रोशनी जिसने गांव को घेर रखा था धीरे धीरे गायब होने लगी। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन सुमन जानती थी कि यह बस एक परीक्षा थी। असली चुनौती अभी बाकी थी। नया संकट और सच्चे मित्र। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ बिना किसी कारण सूखने लगे, पानी के स्रोत सूखने लगे और फसलें अचानक मरने लगीं। गांव के लोग घबराए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। सुमन ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तभी
एक दिन अचानक गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। वह एक साधु जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सीधे सुमन के पास आया और बोला, तुमने उस जादुई पत्थर को पाया है, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है वह आसान नहीं है। अब तुम सिर्फ अपने गांव की नहीं, बल्कि इस पूरी धरती की रखवाली कर रही हो। सुमन ने चौंक कर उससे पूछा, आप कौन हैं और आप यह सब कैसे जानते हैं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम कालिंद है। मैं वर्षों से इस शक्ति की तलाश में था और अब मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। लेकिन याद रखना, इस यात्रा में तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सुमन को पहले तो उस पर संदेह हुआ, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह एहसास था कि कालिंद सच बोल रहा है। उसने कालिंद से पूछा, आपकी मदद की हमें जरूरत है, लेकिन हमें क्या करना होगा? कालिंद ने जवाब दिया, इस जंगल की शक्ति सिर्फ उसी से जुड़ी है जो इसे समझ सकता है। तुम्हें इस शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए जंगल के सबसे पुराने पेड़ से आशीर्वाद लेना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अंतिम परीक्षा, आत्मा का संग्राम। सुमन और कालिंद ने मिलकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल अब और भी रहस्यमय और खतरनाक लग रहा था। पेड़ और भी घने हो गए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जंगल के सबसे पुराने पेड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहां अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, पेड़ों की शाखाएं जैसे खुद से हिल रही थीं और रास्ता जैसे खुद ब खुद बदल रहा था। आखिरकार वे उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे, जो इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आसमान तक फैल रही थीं। उस पेड़ के नीचे बैठते ही सुमन को एक गहरा अनुभव हुआ। उसे अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ, लेकिन इसके साथ ही उसकी आत्मा का एक अंधेरा हिस्सा भी उभर आया। उसे महसूस हुआ कि उसका डर, उसकी कमजोरियां और उसके सारे दुख अब उसे चुनौती दे रहे थे। यह आत्मा का संग्राम था। सुमन को अपने अंदर की हर नकारात्मक भावना का सामना करना था। कालिंद ने उसे कहा, याद रखना, अगर तुमने अपने डर को हरा दिया तो तुम इस शक्ति को नियंत्रित कर पाओगी। सुमन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने सभी भय और दुखों का सामना किया। उसे अपनी नानी के खोने का डर, अपने गांव की सुरक्षा की चिंता और अपनी जिज्ञासा का बोझ सब महसूस हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया। उसने समझा कि यह जंगल और यह शक्ति सिर्फ उसके बाहरी दुश्मन नहीं थे, बल्कि उसकी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब थे। उसने अपनी आंखें खोलीं और पेड़ के नीचे बैठी रही। उसे अब पूरा विश्वास था कि वह इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकती है। अंतिम भाग, गांव की नई शुरुआत। सुमन और कालिंद वापस गांव लौटे। गांव अब पहले जैसा नहीं था। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं, पानी के स्रोत फिर से भरने लगे और गांव के लोग खुश थे। सुमन अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वह अब गांव की रक्षक बन चुकी थी। उसकी नानी ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने अपनी आत्मा की सच्चाई को पाया है और अब तुम इस गांव की असली नेता हो। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखते थे, लेकिन सुमन जानती थी कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसे अब अपनी जिम्मेदारी को समझना और उसे निभाना था। कहानी का अंत, चांदनी की शक्ति। उस रात जब चांद फिर से आसमान में चमक रहा था, सुमन ने आसमान की ओर देखा। उसे अब वह चांद डरावना नहीं, बल्कि उसका साथी लगा। उसने मुस्कुराते हुए चांद की रोशनी को नमन किया और अपने दिल में एक नई रोशनी को महसूस किया। अब सुमन को पता था कि जब तक वह अपनी आत्मा के साथ सच्ची रहेगी, तब तक वह किसी भी रहस्य और चुनौती का सामना कर सकती है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग का आनंद लेते हैं और बेहतरीन डील पाना पसंद करते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक खास ऑफर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का एक खास लिंक मिलेगा। इसमें शामिल होने से आपको विशेष छूट और विशेष डील तक पहुंच प्राप्त होगी, जो कहीं और उपलब्ध नहीं है। अभी एक स्वागत उपहार के रूप में आप चुनिंदा उत्पादों पर 50% की छूट अनलॉक करेंगे। चाहे वह नवीनतम तकनीकी गैजेट, फैशन या रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हों, यह आपके लिए कुछ अद्भुत वस्तुओं पर बड़ी बचत करने का मौका है। यह ऑफर मेरे समुदाय के सदस्यों के लिए उपलब्ध है, इसलिए इसे मिस न करें।
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और आज ही इन अविश्वसनीय डील का आनंद लेना शुरू करें। यदि आप अधिक ऑफर, प्रचार और विशेष सामग्री के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल सबसे अच्छी जगह है। इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद और मैं आपको चैनल पर देखने के लिए उत्सुक हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको और भी दिलचस्प, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपको हर पल बांधे रखेंगी। नए अपडेट्स और कहानियों के लिए घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली कहानी कभी मिस न करें।